6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ साथ पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि अवैध नेटवर्क कई अस्पतालों और डॉक्टरों तक फैला हुआ था और अब तक करीब 40 से 50 अवैध ट्रांसप्लांट किए गए हैं। और बताया जा रहा है कि अपराधी टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर डोनर रिसीवर को जोड़ते, करीब जो गरीब डोनर है उनको लालच दिया जाता अंग खरीदने और मरीजों को भारी रकम में इन किडनियों को बेचा जाता था। डोनर को सिर्फ लाखों में भुगतान होता, जबकि अस्पताल और गिरोह करोड़ों रुपए वसूलता था। पुलिस को मेरठ के अल्फा अस्पताल के भी तार जुड़े होने के सबूत मिले हैं। कुछ नामी डॉक्टर अभी तक फरार हैं, जिनकी तलाश जारी है। देखिए क्या ग्राफिक्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टरों ने छात्र को 9,50,000 रुपए दिए। किडनी कांड में कई बड़े खुलासे हुए हैं। 50,000 रुपए कम मिलने पर छात्र पुलिस के पास गया और इसके बाद कानपुर पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की और देखिए कई पत्ते जो है वो खुलते हुए नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक, परत दर परत इस पूरे कांड की खुलती हुई जांच में किडनी गिरोह का पूरा रैकेट अब सामने आया। सर्जरी के नाम पर किस तरह से करोड़ों रुपए का खेल किया जा रहा था। और देखिए किडनी कांड में मेरठ के 3 डॉक्टर्स के भी नाम सामने आए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कई ऐसे हॉस्पिटल डॉक्टर जो कि रडार पर है। अल्फा अस्पताल के 3 जो डॉक्टर हैं उनका नाम सामने आया है। तीनों ही फरार अभी बताया जा रहे हैं। डॉक्टर अमित, डॉक्टर वैभव और डॉक्टर अफजाल, तीनों ही फरार बताया जा रहे हैं। कागजों में ये जो पूरा अस्पताल है ये अभी फिलहाल सील कर दिया गया था। टेलीग्राम पर डोनर को ढूंढा जाता। अस्पताल के डॉक्टर टेलीग्राम पर इनको ढूंढते। MBA छात्र की किडनी 10 लाख रुपए में बेची गई। तो देखिए किस तरह से डॉक्टरों ने छात्र को 9,50,000 रुपए दिए और 50,000 रुपए कम मिले तो उसके बाद जो छात्र है वो पुलिस के पास गया। तो देखिए इस पूरे मामले में किस तरह से जो परत दर परत अब खुलती हुई मामले में सामने आ रही है। किडनी गिरोह का पूरा जो रैकेट है वो सामने आ गया है। मेरठ के 3 डॉक्टर्स के नाम भी शामिल है इसमें। चलिए बात करेंगे इसी पर। प्रभात हमारे सहयोगी कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और नरेंद्र प्रताप हमारे सहयोगी मेरठ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नरेंद्र, आप ही से शुरुआत करेंगे। आप ये जो पूरा मामला अब खुलकर सामने आया है, कई ऐसे और भी डॉक्टर हो सकते हैं, कई से हॉस्पिटल हो सकते हैं जो कि रडार पर है। नरेंद्र, ये पूरा खेल जो है वो कई वर्षों से चल रहा था और इसको बचाने का प्रयास किस तरह से किया गया, संरक्षण किस तरह से दिया जा रहा है, इसका सबूत मेरठ में ही मिल रहा है। हॉस्पिटल डॉक्टर जो है वो हॉस्पिटल सील था कागजों में, लेकिन उसके बावजूद भी चल रहा था। CMO कह रहे हैं कि उनको सोशल मीडिया के जरिए जानकारी मिल रही है। तो किस तरह से ये पूरा खेल चल रहा है, क्या अभी तक इसमें निकलकर सामने आ रहा है नरेंद्र? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो पूरा रैकेट है उसकी सरगना कानपुर की एक डॉक्टर थी और ये पूरा किडनी रैकेट चल रहा था। ऐसा उत्तर प्रदेश में शायद ही कोई डायलिसिस सेंटर होगा जहां पर उसका अप्रोच ना हो। तो समझा जा सकता है कि ये लंबे समय से एक बड़ा नेटवर्क संचालित था, जो अब जिसका खुलासा हुआ है, जो किडनी के प्रत्यारोपण से जुड़ा हुआ है। दूसरी बात यह है कि मेरे पीछे ये अस्पताल आप देखेंगे, ये वही अल्फा अस्पताल है जिसका नाम सामने आया है और इस अस्पताल का जो ओनर है उसका नाम डॉक्टर अमित कुमार चौधरी है और ये मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। मेरठ में ये अस्पताल सेटल किया उसने और उसके बाद में वो यहाँ पर डॉक्टर वैभव मुदगल एक और डॉक्टर हैं जो ENT के डॉक्टर अब बताए जा रहे हैं। पहले उनके बारे में कहा गया कि वो डेंटिस्ट हैं। और डॉक्टर अफजाल का नाम जो है वो इस अस्पताल के लोग कंफर्म नहीं कर रहे हैं। बाकी डॉक्टर अमित परसों से यहाँ पर नहीं आए हैं और उनका जो नंबर है वो भी बंद है। यहाँ अस्पताल का जो स्टाफ है वो मीडिया को, पुलिस वालों को, अस्पताल और स्वास्थ्य विभाग को जवाब देते देते परेशान है, लेकिन डॉक्टर अमित जो है कोई रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। दूसरी तरफ डॉक्टर वैभव मुदगल की बात हो रही है, उनसे जुड़ा एक और विवाद निकलकर सामने आया है जिसमें एक मवाना का मरीज था जिसके साथ गलत व्यवहार हुआ और उसके साथ ठगी की गई। तो ये जो कनेक्टेड लोग हैं, इनका जो इतिहास है वो भी इसी तरीके का है। और ये जो अस्पताल आप देख रहे हैं अल्फा अस्पताल, कुछ महीने पहले मेरठ के मेडिकल कॉलेज से जो ब्रोकर हैं जिनको बाकायदा यहाँ से कमीशन मिलता है, वो वहां से एक मरीज यहाँ पर लेकर आए थे और वो गाजियाबाद का मरीज था, यहाँ भर्ती किया गया और लाखों रुपए का उसका बिल बना दिया गया। बाद में उस मामले में जब खुलासा हुआ तो पुलिस ने वहां जो एम्बुलेंस चालक था, जो इसका ब्रोकर था, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। मगर पुलिस की और स्वास्थ्य विभाग की मजबूत सेटिंग से
वो मामला क्लीन चिट में तब्दील कर दिया गया और वो मामला डस्टबिन में चला गया। दूसरी जो स्वास्थ्य महकमा है उसके जरिए बड़े आहिस्ते से इस अस्पताल का जो लाइसेंस रद्द किया गया था उसको फिर से बहाल कर दिया गया है। फिलहाल मरीज तो कम है लेकिन ये अस्पताल सुचारू रूप से चल रहा है। और ये कई बहुत बड़े सवाल हैं जिनके जवाब अभी तक मिलना बाकी है। नरेंद्र, वापस आपके पास आते हैं। प्रभात से एक बार रुक कर लेते हैं। प्रभात, बताया जा रहा है कि 10 लाख रुपए का पूरा सौदा हुआ लेकिन 50,000 रुपए महज कम मिलने पर ये पूरा जो खुलासा है वो हो गया। कैसे इस केस का खुलासा हुआ और अभी तक क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर सामने आ रही है? क्या और भी कोई हॉस्पिटल ऐसा है जहां पर छापेमारी की जा रही है, पुलिस की जांच की दिशा में आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है? जी बिल्कुल, आपको पूरे मामले का अगर सिलसिलेवार तरीके से बताएं तो कानपुर का जो आहूजा हॉस्पिटल है वहां पर एक ऑपरेशन किया जाता है जहां पर डोनर जो है वो देहरादून में एमबीए का सेकेंड ईयर का छात्र है और जो रिसीवर है वो मुजफ्फरनगर की पारुल है जो 30 साल की है, वो उसका यहाँ पर ऑपरेट किया जाता है। पूरे मामले में जो डोनर है आयुष, उसको फीस जमा करनी थी। जैसा कि पुलिस ने जांच की है, पूछताछ की है, उसमें बताया कि काफी जो गरीब फैमिली है उससे बिलोंग करता है, फादर इसके हैं नहीं, जिसके चलते वो फीस जमा नहीं कर पा रहा था। उसी का फायदा उठाकर जो ये मीडिएटर है, जो एम्बुलेंस चालक है और जो शिवम है, इन लोगों की बातचीत होती है टेलीग्राम के माध्यम से, कहीं इसके टच में आते हैं और इसको पूरी तरह से मोटिवेट कर लिया जाता है कि तुम अपनी किडनी जो है वो डोनेट कर दो। जिसके बाद इनको कानपुर लाया जाता है, बातचीत होती है पैसों की, 10 लाख रुपए में पूरी डील होती है। जिसके बाद आधे पैसे पहले और आधे पैसे जो है वो ऑपरेशन होने के बाद दिए जाने की बात कही जाती है। ऑपरेशन जो है वो करने के बाद इसको जो पूरे पैसे हैं वो नहीं दिए जाते, जिसके वजह से ये जिस हॉस्पिटल में एडमिट था वहां पर काफी बहस होती है और बस वही बहस जो है इस पूरे खुलासे की वजह बन जाती है। क्योंकि जब इसकी बहस होती है तो उसके बाद जानकारी पुलिस तक पहुंचती है और उसके बाद पुलिस जब इस मामले पे पूछताछ और जांच करती है तो एक के बाद एक कई चौंकाने वाले खुलासे होते हैं। वहीं सबसे अहम खुलासा पुलिस ने ये किया है कि जो आहूजा नर्सिंग होम है और जो प्रिया हॉस्पिटल है और मिड लाइफ हॉस्पिटल, ये तीनों ही हॉस्पिटल में जब ऑपरेशन होता था किसी भी पेशेंट का, तो एक टीम बाहर से, जो दिल्ली से एक टीम आती थी डॉक्टरों की, उस दरमियान पूरे हॉस्पिटल के सारे स्टाफ की छुट्टी कर दी जाती थी। कोई भी वहां पर मौजूद नहीं होता था। सिर्फ एक तरह से देखा जाए तो इन हॉस्पिटल को लीज पर लिया जाता था। डॉक्टर 6 से 7 घंटे तक ऑपरेशन करते थे, उसके बाद बिना तो ये किसी की जानकारी कि वो जाने कहाँ गायब हो जाते थे। क्योंकि पूरे मामले में लोग जो पूछताछ में ये भी सामने आया है कि वो अपना चेहरा भी नहीं दिखाते थे। कहा जाए कि कई ऐसे कनेक्शन जो है वो निकलकर सामने आएंगे, लेकिन नरेंद्र, जिस तरह से कहा गया है कि दिल्ली से डॉक्टर्स की टीम आती थी, तो दिल्ली का कनेक्शन भी जुड़ता हुआ आपने यहाँ पर नजर आ रहा है। ये वो मामले हैं जो खुलकर सामने आ गए हैं, लेकिन कई ऐसे मामले हैं, कई से रैकेट होंगे, कई से गिरोह होंगे जो लगातार इसी तरह से मानव अंगों की तस्करी, मानव अंगों का जो खेल है वो खेला जा रहा होगा। अब देखना तो ये होगा कि आखिर इस पूरे मामले में पुलिस और कितनी बड़ी कार्रवाई करती है। दिल्ली तक ये पूरे तार जो है वो अब नरेंद्र जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए शांतनु, एक्सपेक्टेड तो ये है कि आज यहाँ पर कानपुर की पुलिस को आना है और इस केस की जो तफ्तीश है उसको आगे बढ़ाना है। दूसरी तरफ मेरठ के सीएमओ ने एक औपचारिक नोटिस इस अस्पताल को दे दिया है और ये कहा है कि जो खबरें सोशल मीडिया पर, अखबारों में छपी हैं, उनकी सच्चाई क्या है ये अस्पताल के ओनर उनको बताएं। लेकिन ये बात आपकी ठीक है कि जो दिल्ली की टीम है, ऐसे बहुत सारे डॉक्टर हैं दिल्ली के जो मेरठ में आकर इस तरह के जो ऑपरेशन है वो अंजाम देते हैं और एक बड़ा रैकेट, बड़ा सिंडिकेट इसी तरीके से अलग अलग जो क्षेत्र हैं, अलग अलग विधाएं हैं, उनमें चलता है। और ये जो अस्पताल आप देख रहे हैं, यहाँ पर जो डॉक्टर अमित हैं वो खुद फिजियोथेरेपिस्ट हैं और बाकी यहाँ पर कोई ऐसा डॉक्टर नहीं है जो परमानेंट यहाँ पर रहता हो। केवल और केवल जो भी मरीज आता है तो उसके लिए स्पेशली संबंधित डॉक्टर को कॉल किया जाता है, वो यहाँ पर आकर मरीज को देखते हैं। तो इस तरीके से जो अस्पताल हैं वो मेरठ में चल रहे हैं और ऐसे एक आध बिल्कुल नरेंद्र, अब देखना ये होगा कि आखिर पुलिस इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करती है। नरेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका। प्रभात, आपका भी बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें।